हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं निधि आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल्स बिगनर्स DIY में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स हम सभी के घरों में होते हैं, तो आज इनका हम यूज़ करके बनाने वाले हैं ऑर्गेनाइज़र। और किस तरह के ऑर्गेनाइज़र आज हम बनाएंगे तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्डबोर्ड बॉक्स को यहाँ पे ले लिया है और उसके बाद में हमने जो एक्स्ट्रा इसमें पीसेस थे उनको सबको कट कर लिया है। एंड इनका जो नीचे वाला एरिया था, बेस को हमने थोड़ा सा मजबूत कर दिया है। कार्डबोर्ड पीस को वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं टेप से इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी कुछ इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेप से इसको सिक्योर कर लिया है। मेरे पास 2 बॉक्सेस ये छोटे वाले हैं और 2 बड़े हैं, तो मैं इनका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर देना। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें लाइफ में अपनी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हैं तो कोशिश करना चाहिए सीखने के लिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ें धीरे धीरे पॉसिबल हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सीखने में या नई चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए, बट जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो तो ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप खुद से ये सारी चीज़ें बनाते हो या फिर जो भी DIY हम लोग बनाते हैं अपने हाथों से, और जब वो बन के तैयार होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसकी एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ, हमने ये बनाया है। और इस हमें ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाती है। अब जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लाइफ हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि पैदा होते ही उसको भी काफ़ी जैसे ही वो जन्म लेता है दुनिया में तो उसको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी इसी का नाम है और परेशानियों से कभी नहीं डरना चाहिए, उनका डट के सामना करना चाहिए। और अगर हम उनका डट के सामना करते हैं तो पता भी नहीं चलता कब परेशानियां निकल जाती हैं। और अगर हम डर जाएंगे, उनसे हार जाएंगे तो और ज़्यादा परेशानियां हमें डराने वाली हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो उनसे सीखने की कोशिश कीजिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो तो छोटा है, उससे मैं नहीं सीखूँगा या नहीं सीखूँगी। अगर हमें छोटे से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हमें सीख लेना चाहिए। और लाइफ इसी का नाम है। लाइफ हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसको भी परेशानी होती है। बाद में स्कूल में जाता है, वो स्टार्टिंग होती है जब उसकी पढ़ना सीखता है उसमें भी, पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख जाता है। वैसे ही हम जब तक बूढ़े होते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लाइफ के हर मोड़ पे लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और ये क्या होता है, मतलब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं भाई मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा और नहीं सुनूंगी, मुझे नहीं सुनना है। कोई मेरे सामने कुछ बोल के तो दिखाए, मैं उसको जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। अगर आप दूसरों की बातें सुन के भी या अपनी बुराई सुन के भी आप चुप रहना सीख गए तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई इंसान नहीं है। और आप चुप रह के उसको जवाब दे सकते हैं। और आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपको उनके बारे में कुछ पता लगा। आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपने सुना अपने कानों से और आपको उस बारे में पता लगा, लेकिन आप उनसे मत पूछिए ये सारी चीज़ें, शांत हो जाइए। बस आप याद रखिए कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है, ठीक है।
ठीक है। और हमें हर किसी को जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। अगर हम सब लोगों की तरफ देखने लगे, सब लोगों की बात सुनने लगे, तो फिर हम लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सिर्फ आप खुद को समझिए कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो कोई कुछ भी बोले उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको अपना काम करते रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करिए, पूरी लगन के साथ अपना काम करिए। तो विश्वास मानिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, आपके सफलता एक दिन ज़रूर कदम चूमेगी और भगवान भी आपका साथ देंगे। और ऐसा नहीं है, लाइफ तो धूप छाँव की तरह है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो अगर हम सुख में एंजॉय करते हैं तो दुख में भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो दिन भी निकल जाएंगे। तो अगर आप परेशान हैं या फिर अकेला फील करते हैं तो आप अपने आप को इतना बिज़ी कर दीजिए, सारे कामों में, ऐसा मतलब अपने आप को बिज़ी करिए किसी ना किसी चीज़ में, या तो फिर आप घर के कामों में लगिए, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। अगर आप इजी रहेंगे, आप अगर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता और आप अगर ज़्यादा नहीं ओवरथिंक करते हैं तो आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हैं और जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है। हम सिर्फ यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए हैं, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जो ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर है, जैसे वो कराएंगे हम वैसे करते जाएंगे। बस ये है कि हाँ, मनुष्य को भगवान ने अकल दी है सही और गलत की, तो सिर्फ उसी चीज़ को हमें देखना है, परखना है। और भगवान ने हमें 2 कान भी इसीलिए दिए हैं कि एक से आप सुनो और दूसरे से निकाल दो। और ये सारी चीज़ें अपने माइंड में मत रखो। अगर आप सारी चीज़ें अपने माइंड में रखोगे, उनके बारे में सोचोगे या हर किसी को जवाब देते रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। वो लोग सिर्फ आपको इसीलिए उल्टा सीधा बोलेंगे या फिर आपको डिमोटिवेट करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ और सिर्फ उनके पीछे ही रहो, या फिर आप टेंशन ले लो, डिप्रेशन में चले जाओ, हाँ मुझे ऐसा किसी ने क्यों बोला। तो ऐसा नहीं करना है, अपने काम पे आप फोकस कीजिए, बिज़ी रहिए और मस्त रहिए। सबसे बढ़िया जो लाइफ का एक फंडा है वो यही है कि आप व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। आप जितना बिज़ी रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे और आपको टाइम नहीं होगा किसी की सुनने का। अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तो इग्नोर करो, जितनी जिसके अंदर बुद्धि है वो उतनी ही बात करता है। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। अगर ज़्यादा ही सर से पानी ऊपर चला जाता है तो फिर बोलने का भी एक तरीका होता है। आप अच्छे से उनसे तरीके से बात कीजिए, उनके लेवल तक आप मत गिरिए, क्योंकि आप उनके लेवल तक जाएंगे तो वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि जो गिरे हुए लोग होते हैं वो कहीं तक भी गिर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना लेवल मेंटेन करके रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको दोनों DIY में से कौन सा मेरा DIY अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताना। आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।